Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, I welcome you all to our geography class where we will learn about different wonders and amazing experiences of the world that we live in. So students, let's get started. In today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography Grade 6, Unit number 6. And that is changing earth and human activities. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इरोजन. तो आज हम इरोजन के बारे में बात करेंगे. इरोजन क्या होती है? इरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारी सॉइल, रॉक्स और डिसॉल्व मटेरियल जो हैं वो अर्थ के सरफेस से रिमूव हो जाते हैं. मतलब कि वो उनकी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है और उनमें फैक्टर्स हमारी एयर भी होती हैं, विंड होती है, रिवर्स का वाटर होता है, ग्लेशियर्स होते हैं. ये सारे फैक्टर्स जो हैं इंक्लूडेड होते हैं. जब हमारा अर्थ क्रस्ट जो है इनको किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करता है तो ये वहाँ पे डिपॉजिटेड हो जाते हैं. इरोजन जो है वीदरिंग से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इरोजन में हमारे जो मवाद होता है, जो मटेरियल होता है, उसकी मूवमेंट शामिल होती है. ये प्रोसेस जो है बेसिकली रिवर्स, ग्लेशियर्स और वेंट्स और कोस्टल वेव्स के थ्रू जो है अकर होता है. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये बेसिकली इनको हम फैक्टर्स ऑफ इरोजन कहते हैं. दीज फैक्टर्स आर आल्सो ट्रांसफर्ड टू द ब्रोकन पार्ट ऑफ द रॉक्स टू द ओरिजिनल प्लेस. कि जब ये पत्थर को जो टूट फूट का शिकार होते हैं, ये प्रोसेस क्या करती है कि इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देती है कि एक जगह से फिर ये नई जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे ये डिपॉजिट हो जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन का जो अमल होता है वो इरोजन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इससे क्या होता है कि इरोजन का अमल वीदरिंग के बाद शुरू होता है क्योंकि ज़मीन की सतह खुल चुकी होती है और इसमें तोड़ फोड़ का अमल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. इसकी वजह से इरोजन है ईजी हो जाती है. इरोजन में क्या होता है कि इरोजन जो है हमारे अर्थ सरफेस को स्क्रैच कर देती है और उसको बेसिकली पील ऑफ कर देती है. ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, जब मूवमेंट होती है कि इरोजन के थ्रू जो प्रोसेस होती है, मतलब कि सॉइल है या पत्थर हैं, उनको ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराव करते हैं, जिससे वो मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो ये याद रखिए कि हमेशा इरोजन का प्रोसेस जो है बेसिकली वीदरिंग के बाद ही अमल में आता है. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैस वेस्टिंग. मैस वेस्टिंग बेसिकली हमारी डेनोटेशन की एक थर्ड टाइप है जिसमें हम मैस वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे. मैस वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि ये ज़मीन के खिसकने का अमल होता है. इसमें हमारा जो मैस है वो पूरा मूव कर जाता है और उसकी वजह क्या होती है? उसकी मेन वजह होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारा अर्थ होता है या रॉक का स्टफ़ जो है वो प्रॉपरली जो है वो हमारे स्लोप से डाउनवर्ड मूव करता है. कि अक्सर आपने देखा होगा पहाड़ों पे जो है अक्सर स्लिपिंग हो रही होती है, मट्टी आ रही होती है नीचे वाली साइड पे या पत्थर आ रहे होते हैं, उसमें हम उसको बेसिकली हम मैस वेस्टिंग बोलते हैं. रॉक्स जो है वो वीदरिंग की वजह से डिस्टोर्ट हो जाते हैं और जो रॉक्स हैं वो स्टीपर स्लोप पे ज़्यादा स्पीड से जो है वो फ्लो करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी एलिवेशन हाई है, झुकाव ज़्यादा है, तो उस पे हमारी जो मैस वेस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. सॉइल क्रीप और मड फ्लो जो हैं ये हमारी प्रोमिनेंट मूवमेंट्स हैं मैस वेस्टिंग के दौरान. अगर मैस वेस्टिंग में जो हमारी सॉइल क्रीप होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है और मड फ्लो फास्ट होता है. सॉइल क्रीप क्या है? सॉइल क्रीप हमारी एक ड्राई मट्टी है और अगर हम मड की बात करें तो मड एक हमारी कीचड़ वाला होता है जिसमें हमारा पानी शामिल होता है. तो जो स्लो होती है इसकी स्पीड वो हमारी सॉइल होती है और मड की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर. सॉइल क्रीप जो है वो स्लोवेस्ट मोमेंट में होती है मैस वेस्टिंग के. द पैनल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर्स आर इंक्लाइंड. ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या होता है कि जब मैस वेस्टिंग होती है, मैस वेस्टिंग में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़्यादातर मवाद है, जो मटेरियल है, वो स्लोप से नीचे की तरफ आता है. तो उससे इर्द गिर्द के लोगों के जो घर तबाह होने का ख़तरा होता है, उससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और रोड के जो कॉर्नर्स हैं वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जो मैस वेस्टिंग है ये ज़्यादातर बारिश वाले इलाकों में होती है. मैस वेस्टिंग में ज़्यादातर हाइट और स्लोप मैटर करती है कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी, अगर स्लोप होगी मतलब कि टेढ़ापन होगा पहाड़ में या उस एरिया में, तो वहाँ पे जो मैस वेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी.
वाटर जो है, वाटर ऑल्सो प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन सॉइल फ्लो। हमारे सॉइल के फ्लो में, मिट्टी के बहाव में पानी का एक बहुत अहम किरदार अदा होता है। जब इसका फ्लो होता है, जो रेन वाटर है वो वीक और सॉफ्ट मिनरल्स के रॉक को टेक अवे कर देता है और ये प्रोसेस कुछ घंटों में होती है। अगर विलेजेस और उसके अदर फीचर्स उसके रास्ते में आ जाएं तो वो हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। The falling of big and small rocks material from high to low position is known as landsliding। इसका मतलब है कि जो पत्थर हैं जो ऊंचाई से नीचे लो लैंड की तरफ मूव करते हैं या फॉल करते हैं, उसको हम लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं। ये एक काइंड ऑफ है, ये एक टाइप है मैस वेस्टिंग की। इसमें क्या होता है कि हाइट और स्लोप जितनी ज़्यादा हाई होगी, जितनी ज़्यादा स्टीप होगी, उतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। रॉक्स जो है वीदरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है। इससे क्या होता है कि लैंडस्लाइडिंग होती है और लैंडस्लाइडिंग के जो पाथ्स होते हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। रोड्स और बिल्डिंग्स डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। अगर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होता है कि जो हमारे रिवर्स का पाथ है वो रुक जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो एक सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अकर हुआ था वो बेसिकली नियर अटाबाद और हंजा वैली में हुआ था, जिसकी वजह से एक लॉन्ग लेक, एक लंबी नदी जो है वो फॉर्म हो गई थी। नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस अमंग वीदरिंग, इरोजन एंड वेस्टिंग। अब वन बाय वन हम इनके डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। वीदरिंग में क्या होता है कि वीदरिंग में हमारी चट्टानें जो हैं टूटने के बाद किसी और जगह मुंतकिल नहीं होती, वो एक ही जगह पर प्रोसेस होता है जिसमें पत्थर जो हैं वो स्मॉलर पीसेस में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वीदरिंग का प्रोसेस जो है मौसम की तब्दीली की वजह से आता है। इसमें दो अमल शामिल होते हैं। इसमें पहला अमल जो है हमारा चट्टानों का टूटना शामिल होता है, दूसरा अमल होता है हमारा कीमियाई साख्त में तब्दीली, कि जो हमारी केमिकल कंपोजिशन होती है रॉक की वो चेंज हो जाती है। और ये अमल जो है कभी कभी एक साथ पे हो जाते हैं या कभी कभी सेपरेटली। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप इज इरोजन। तो इरोजन में क्या होता है? इरोजन बेसिकली हमारे कटाव का अमल है। कटाव के अमल में चट्टानें जो हैं वो टूटती भी हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट भी होती हैं। जैसा कि हमने एक डिफ्रेंशिएट किया था कि वीदरिंग का प्रोसेस और इरोजन का प्रोसेस बेसिकली सेम है, कि इसमें ब्रेकिंग डाउन होता है प्रोसेस का या मटेरियल का, रॉक्स का, डिफरेंट सॉइल्स का। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि वीदरिंग में हमारी जो चीज़ें हैं जगह से मुंतकिल नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन इरोजन में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती हैं और इस अमल में ना सिर्फ चट्टानें टूटती हैं, ना सिर्फ ब्रेकिंग डाउन होता है मटेरियल्स का, बल्कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है। नाउ द थर्ड वन इज़ मैस वेस्टिंग। तो मैस वेस्टिंग क्या है? ज़मीन के खिसकने का अमल। इसमें क्या होता है कि ज़मीन का जो मवाद होता है, जो मटेरियल होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ हरकत करता है। जितनी ज़्यादा स्टीप जो हमारी स्लोप्स होंगी, जितनी ज़्यादा हाई एलिवेशंस होगी, उतनी ज़्यादा हमारी मैस वेस्टिंग के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।